आचरण में देख पा रहे हैं, जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसमें वीर्य है। तो ये जो वीर्य के बारे में जो इसमें बताया गया है, तो इसके साथ में हमारा कितना कनेक्शन, कितना संबंध हम देख पा रहे हैं। कुछ उदाहरण बताए उन्होंने, फिर वो आलस का हो या फिर उत्साह का हो। तो क्या लगता है, कोई अपनी तरफ से कुछ बात करे तो अच्छा रहेगा। हाँ सर, मैं हम्म 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 हम्म। वो मैं जब से ये वीर्य यानी उत्साह इतना ही मुझे पता था। और अभी मैं वीर्य पारमिता क्या जो अभी अभ्यास ले रहे हैं, पर अभी जो पारमिता हुई है और जो अभ्यास ले रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो मैं ये देखती हूँ तो घर में जैसे मुझे आलस नहीं लगता है, जैसे उत्साह ही लगता है। यानी क्या बोलेंगे, जैसे थक जाती हूँ, जैसे काम रहा और थक जाती हूँ, नींद आ जाती, पर अभी नींद नहीं आती है, वो स्मृति रहती है, वो शुरू रहता है क्या आज क्या पढ़ाया था या ध्यान में क्या आया, कौन से मेरे को न्यूरन आए थे। यानी जो शुरू रहता है वो यही शुरू रहता है, पढ़ाई के बारे में सोचते रहते हैं। मतलब धम्मक के स्मृति संपर्क में आप साम्राज्य। रहते। हाँ, उसी में रहती हूँ। तो मन में उत्साह रहता है, तो जल्दी यानी काम करना और फिर और पढ़ने के लिए बैठना है। यानी मन ऐसा ये नहीं बोलता है तो सो जाओ ये करो, वो नहीं, बहुत ही उत्साह लगता है। ऐसा मुझे लगता है। अभी जो पढ़ाई ले रहे हैं उसमें जो मैं अपने खुद के तरफ देखती हूँ, नहीं तो फिर तबीयत ठीक नहीं लग रही। जैसे मैं अभी 2 दिन से मुझे बुखार था और सर्दी खांसी थोड़ा सा ये शुरू था, पर मैं वो देख रही थी ऐसा क्यों हुआ, तो फिर मुझे पता चला, तो मैं आहार में थोड़ा सा भजिया वजिया तेल का खाने की वजह से हुआ है। और मुझे समझ में आया, तो मैं वैसा नहीं करना चाहिए, अपने शरीर को देखना चाहिए। पर उस टाइम भी मैं सो नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे अंदर वही शुरू था ना, स्मृति सांप्रजन्य, और ये अपनी जागृति कैसे रखना है। और अभी सो जाऊंगी तो ये पढ़ना नहीं होगा। तो मैं मेरे मन में वही यानी उत्साह ही रहता था। जब भी मैं आपका ध्यान का नहीं बता रही हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है, मेरे को नींद आ जाती है, एक बार थक जाती हूँ और फिर मैं देख रही हूँ तो तीसरी चौथी पारी में मुझे नींद आ जाती, तो समझ में नहीं आ रहा था मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मुझे ये लग रहा है तो मेरा शरीर थक रहा है, पर अंदर से उत्साह होने के इसमें वो जो ये ध्यान में हो रहा है। ऐसे पढ़ती हूँ तो मुझे उत्साह लगता है, समझ में भी आता है। पर ध्यान में मेरे 2 दिन ऐसे मैंने चौथी यानी पांचवी पायरी में ठीक से नहीं समझ पा रही हूँ। फिर और एक बार करूंगी, ऐसे मन को बोलती हूँ। पर बहुत ही उत्साह है सर। गुड गुड। और अच्छा लग रहा कोई? है, बहुत बहुत धन्यवाद मोदन सर। थैंक यू थैंक यू। और कोई अपनी बात कहना चाहेगा? क्योंकि ये जो हम अभ्यास कर रहे हैं, ये सिर्फ समझने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को देखने के लिए अभ्यास है। और हम इस ग्रंथ के माध्यम से हम अपने आप को देख रहे हैं, हाँ? और ढूंढ रहे हैं कि हमारा वीर्य, जिसे हम सम्यक प्रयत्न के रूप में भी हम अक्सर उसका अभ्यास किए हुए हैं। तो क्या है सम्यक प्रयत्न, कोई बताएगा? 4 प्रकार के जो प्रयत्न है वही वीर्य है। प्रयत्न के रूप में अगर हम देखते हैं तो कौन से 4 प्रयत्न है जिसे हम वीर्य कहते हैं? अकुशल अगर चित्त है तो उसको नहीं आने देना, उसको भगाना। अगर कुशल चित्त है तो उसको रोक के रखना और आगे बढ़ाना। और ठीक है, जी सर, ऐसा ही है। ठीक है, थोड़ा सा ओके। और कोई? अकुशल को छेद करना। हाँ छेद करना। एक एक बताइए। हाँ, कौन बता रहा है? सुभाष जी बता रहे हैं कि प्रेम जी बता रहे हैं? जी मैं बोलिए, बताए था। हाँ, अकुशल कर्म को छेद करना। हाँ। और अकुशल कर्म को अपने नजदीक तक न आने देना। और कुशल कर्म का संचय करना और सकुशल को विकसित करना। हाँ, ठीक है। आपने बिल्कुल आसपास बताया, लेकिन क्रम थोड़ा आगे पीछे है। सुभाष जी बताइए। जो अकुशल उदय नहीं हुआ है उसको
होने से रोकना, हाँ हाँ, रखन। और जो उत्पन्न हो गया है अकुशल हम्म उसका उच्छेद करना, हम्म दूसरा स्टेप। और तीसरा मतलब कुशल का उत्पाद करना, हम्म। और चौथा जो है जो कुशल उत्पाद किया है उसका संवर्धन करना या संरक्षण करना। गुड। हाँ, ये काफी सही बताया, क्लियर हो गया। ये क्रम जो है, क्या इसको हम उत्साह क्यों कहे फिर? ये जो प्रयत्न उत्साह क्यों होता है और उत्साह प्रयत्न क्यों होता है? इसका कोई उदाहरण बताएंगे कि प्रयत्न को उत्साह, जैसे कि वीर्य कहते हैं और वीर्य को प्रयत्न कहते हैं, तो क्या दोनों का क्या अर्थ तो एक ही है, लेकिन क्या संबंध दिखाई देता है वीर्य और प्रयत्न को? वीर्य को ही हम प्रयत्न कहेंगे या फिर और कुछ? इसमें तो शक्ति लगती है, प्रयत्न में शक्ति लगती है। वीर तो एक उत्साह ही है। अगर हम इन चार सम्यक प्रयत्न करेंगे तो ये साधारण बात नहीं है, वो बात एक ही हो जाती है। भले उसको शब्द अलग अलग रूप में हम बोल सकते हैं, लेकिन वो बिना वीर के हम ये चारों प्रयास नहीं कर सकते। सर मैं अपना अनुभव थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल करिए। जब भी मतलब जैसे कुशल कृत्य हम करते हैं तो और हमारी मनोवस्था कुशल कुशल की तरफ अग्रसर होती है, बढ़ती है और वृद्धि होती है। और अगर अकुशल कोई भी कृत्य करते हैं या अकुशल कृत्य को अलाउ करते हैं, कुछ भी मतलब आलस्य में रहते हैं या कुछ करते हैं या धम्म विमुख हम कुछ आचरण करते हैं, तो हमारी मनोवस्था पतित होती है, आलस्य की तरफ जाती है, निराशा की तरफ जाती है, उत्साहहीन होते हैं। ऐसा ये प्रत्यक्ष होता है। तो क्या ऐसा नहीं होता है कि हम जो संसार में जो पारिवारिक जीवन जीते हैं उसमें हमारा जो उत्साह होता है, क्या उसको उत्साह नहीं कहोगे? उसमें संतुलित रहने की जरूरत है, कितना आवश्यकता है। और दूसरे भी जो सभासद हैं उन लोगों के साथ मतलब मेरी कितनी आवश्यकता है उसका मतलब जागृति रखते हुए ही उसमें इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए। लेकिन सारा गला अपने गले में ही ढोल बांध के बजाते रहने की जिम्मेदारी लेने से हम अपने लक्ष्य से, जो हमारा आध्यात्मिक विकास का लक्ष्य है या आध्यात्मिक जीवन जीने का लक्ष्य है, उससे हम पीछे जाते हैं। तो मतलब सांसारिक उत्साह और आध्यात्मिक उत्साह को अलग अलग देख सकते हैं या ऐसा देखना है? नहीं, अलग अलग ही रहता है। कुशल कार्य में लगने वाली शक्ति को वीर बोला गया है। तो हम सांसारिक जीवन जीते तो अकुशल कर्म करके जीते हैं क्या? नहीं, वो भेद तो करना पड़ेगा। संसारिक में बहुत कुछ अकुशल होता है, अगर हम प्रज्ञावान नहीं है तो अकुशल ही होगा, तो भी पता नहीं चलेगा। लेकिन उसको तो जागृति पूर्वक हमें कुशल कर्म करना। क्योंकि उसको भी तो उत्साह ही कहते हैं ना। हाँ, उत्साह कहेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुशल और अकुशल के भेद को बताया गया कि कुशल कार्य में लगने वाली शक्ति को वीर बोला गया है। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं आप कि जैसे घर का कार्य होता है ना, अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की जाती है और घर में दुख या अशांति फैलती है तो उसका परिणाम भी मेरे ही आध्यात्मिक जीवन के विकास में बाधक बनेगा। इसलिए उसे इस अर्थ से हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि परिवार हमने बनाया है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हद तक है उसको मिनिमाइज कर सकते। उसमें वो जो कहते हैं ना कि पुनर्रचना कर सकते, कुछ कर सकते और अपने आप की अधिक से अधिक शक्ति आध्यात्मिक जीवन के लिए हम बचा सकते हैं, बशर्ते कि हम उन चीजों में भी संतुलन रखने की जरूरत है। अगर वो संतुलन नहीं रखेंगे तो निश्चित ही हम आध्यात्मिक जीवन से भी पतित हो जाएंगे। ऐसा मतलब मेरा कहना है।
ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हम अभ्यास के उस आसपास में आ गए हैं। जिस प्रकार से शांतिदेव आचार्य इन गाथाओं के माध्यम से जो बताना चाहते हैं, और कुछ हमारा भी अभ्यास है जो हम जब से हम बौद्ध धम्म के संपर्क में आए हैं या हमने जो अभ्यास किया है, तो उससे भी हमें कहीं ना कहीं पता चल रहा है। तो वीर्य को या उत्साह को हम सामान्य तौर पे भी समझना चाहिए। जैसे हम सांसारिक कृत्यों में, जैसे हम सामान्य कर्म करते हैं, उसमें भी उत्साह है, उसमें भी वीर्य है, उसमें भी प्रयत्न है। ठीक है। और जब सुभाष जी बता रहे हैं और हम सभी को पता है कि एक हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है और एक सांसारिक उन्नति है। ठीक है। सांसारिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति दोनों जगह पर वीर्य, उत्साह और प्रयत्न की जरूरत है। क्योंकि जो कुछ भी हमने पढ़ाई की है या नौकरी कर रहे हैं या परिवार को हमने बनाया है या सामाजिक जो भी हमारी संस्कारिकता है, आप उत्साह से तो कर रहे हैं ना, प्रयत्न कर रहे हैं। रोज़ सुबह उठ के ऑफिस में जाते हैं, बच्चा पढ़ाई करता है, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, तो ये प्रयत्न तो है, उत्साह ही तो है। ये उत्साह और प्रयत्न के कारण ही संभव है कि जो हम सांसारिक जीवन में एक ऊंचाई है, एक सफलता है, या हमारी जो आवश्यकता जो है उसको हम पूर्ण करने का हम सुख है, आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो सामान्य प्रयत्न है वो हमें समझ में आने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जब हम इसके भेद को नहीं समझते हैं या सीमा को नहीं समझते, तो कभी कभी खुद को भी ऐसा लगता है कि हम बहुत उत्साहवान हैं, और लोग भी ऐसा देखते हैं कि आप बहुत उत्साह है, बहुत वीर्य है, लेकिन किस काम का वीर्य है, किस दिशा का वीर्य है, वो ना उसको पता चलता है, ना देखने वालों को पता चलता है। और उसी के ही हम वीर्य में हमें लगता है कि हमारी उन्नति हो रही है, या हमें आलस नहीं है, और हम बहुत ही उत्साह से हमारे जीवन को आनंद और सुख के लिए जी रहे हैं। लेकिन किस दिशा का सुख, किस आनंद की बात हो रही है, किस दिशा की तरफ हम जा रहे हैं जिसमें हम उत्साहित है। तो ये सभी जो निम्न प्रकार का जो कर्म है या सांसारिक जो लाभ या सांसारिक जो उन्नति का जो भी प्रयास है, फिर वो शिक्षा से लेकर धन कमाने तक या सामाजिक जितनी भी उन्नति हमारी हो रही है, वो उत्साह के कारण ही हो रही है, प्रयत्न के कारण ही हो रही है। वो फिर उसमें हमारा खुद का भी प्रयत्न है जो हम परिवार के परिप्रेक्ष्य में देखें, या संसार में भी जो कुछ भी लोग उन्नति कर रहे हैं, हाँ, आर्थिक तौर पे हो या शैक्षणिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, या पूरे देश की उन्नति जो हो रही है, हाँ, जिसमें लोगों का वीर्य है, जिसमें लोगों का प्रयत्न है, जो निरंतर वो प्रयत्न कर रहे हैं, तो उस वीर्य को, उस उत्साह को हमने समझ में आना चाहिए कि ये किस प्रकार का और किस उद्देश्य के लिए वीर्य को हमें लोग प्रयत्न कहते हैं या वीर्य और उत्साह कहते हैं। तो शांतिदेव आचार्य यहाँ पे एक सवाल उठाते हैं कि ये सभी प्रयत्न जो है संसारिक भोग के लिए, संसारिक सुख के लिए, ये सभी आलस में आते हैं। क्या कहते हैं? संसारिक, अभी उसको हमें शब्दशः नहीं लेना है, ठीक है। अगर शब्दशः लेंगे तो फिर हमें लगेगा तो संसार में ये कैसे आलस से, सब तो ये उत्साह से संभव हुआ है। लेकिन शांतिदेव आचार्य किस अर्थ से उसको आलस कहते हैं? सांसारिक उन्नति के लिए जो भी हमारा प्रयत्न है, जो सामान्य कैटेगरी में आता है, सामान्य मतलब समूह स्तर की जो उन्नति है, या जो सांसारिक सुख है जो कुछ समय तक रहता है और सुख फिर बाद में चला जाता है, वो आलस के रूप में शांतिदेव आचार्य बताते हैं कि ये एक प्रकार का आलस है। किसके लिए आलस है? स्वयं के विकास के लिए प्रयत्न नहीं करने के कारण वो आलस है। जो भी उन्नति है, जो भी प्रयास हम कर रहे हैं संसार के भोग के लिए या संसार की जो बाह्य जो सुख है उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वही मनुष्य अपने भीतर के सुख के लिए नहीं के बराबर प्रयत्न कर रहा है, इसलिए वो आलस है। समझ में आया?
इस अर्थ से वो आलस है क्योंकि वो स्वयं के जीवन के तरफ देखने के लिए, जो बोलते हैं ना आजकल कि समय नहीं है, जो समय नहीं है, ध्यान करने के लिए समय नहीं है, धम्म जीवन जीने के लिए समय नहीं है, समाज के लिए मदद करने के लिए समय नहीं है, हाँ, लोगों को दान देने के लिए समय नहीं है, हाँ? तो ये समय नहीं होने की जो बात जो है, अपने आप को जो बिजी जो बताने की जो प्रवृत्ति है समाज में या हमारे भीतर भी, कभी कभी हम भी ज़्यादा बिजी बताते हैं, कभी कभी धम्म कार्य में भी हम बिजी बता सकते हैं, और जबकि हम भीतर देख ही नहीं पा रहे हैं। अभ्यास में भी हम बहुत सारी जगह पे बता सकते हैं कि मैं बहुत अभ्यास कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, हाँ, वो हो भी सकता है, लेकिन भीतर कितना बदलाव हो रहा है, भीतर में वो उसको हम विशेष प्रयत्न की तरफ लेके जा रहे हैं क्या, जो हम सामान्य प्रयत्न के रूप में कोई भी कर्म कर रहे हैं। जैसे कि अगर इसको आपने दूसरा जो बंधन है सिल्वर परामर्श, इस उदाहरण को इसमें आप लगा के देख सकते हैं। अभी सिल्वर परामर्श में हर कर्म हमारा प्रयत्न है, उत्साह से हम कर्म कर रहे हैं, उत्साह से हम कर्म कर रहे हैं, फिर वो ध्यान हो, अभ्यास हो, शिविर में जाना हो, ये करना हो, वो करना हो, हम हर जगह पे बहुत एक्टिव रहते हैं, हाँ? वो जो एक्टिवनेस जो है वो आलस के रूप में कैसे है वो हमें पहचान में आना चाहिए, क्योंकि जब तक वो एक्टिवनेस जो हमें दिखाई देती है और हम उसी को ही सम्यक प्रयत्न के रूप में देखते हैं, तो ये हमारी जो भूल है वो समझने की जरूरत है। अगर ये भूल हमें समझ में आ जाती है तभी हम वीर्य पारमिता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, उसी को अगर हम वीर्य कहे या वही पारमिता कहे तो वो पारमिता नहीं है, वो सांसारिक जीवन में एक हमारी गतिविधि है। भले हमारा ध्यान करना भी हो, वो सांसारिक दृष्टिकोण से हम ध्यान कर रहे हैं। सांसारिक दृष्टिकोण से मतलब मन को थोड़ा सुकून मिल जाए, मन का सुख मिल जाए, हाँ? लेकिन अगर सुख मिलते समय अगर दर्द होने लगे तो हम उस सुख को भी छोड़ देंगे कि यार ध्यान करने में कोई मजा नहीं, मुझे तो द्वेष ही द्वेष आ रहा है, शरीर में मुझे पीड़ा ही पीड़ा हो रही है, और ना हम सहन करेंगे और ना ही फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मुझे दुख से मूल कारण से नष्ट होने के लिए ध्यान करना है। सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि हम सामान्य रूप में ध्यान को कर रहे हैं, सामान्य रूप में हम अभ्यास को कर रहे हैं, और सामान्य रूप में अगर हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो सामान्य ही कर्म है, भले वो धार्मिक नाम या धार्मिक लेबल लग जाता है, या धार्मिक लेबल हम लगाते हैं कि धार्मिक कर्म है, लेकिन धार्मिक कर्म तभी हो सकता है कि जब इसमें जो बताए गए जो तत्व है, उस तत्व के आधार पर अगर हम अपने प्रयत्न को अगर देख पाते हैं या देखने की अगर हम कोशिश करते हैं, तभी वो कर्म जो है विशेष प्रकार के कर्म में, मतलब जो उन्नति की तरफ ले जाने वाला, उन्नति का मतलब चित्त के उस शुद्धता की तरफ, हमने सुबह का भी जो ध्यान किया और बार बार ये जो सूत्र जो है या शांतिदेव आचार्य बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चित्त को सुरक्षित रखना, और चित्त को शुद्ध करना और चित्त को विमुक्त करना, चित्त को सुरक्षित रखना, चित्त को शुद्ध करना और चित्त को विमुक्त करना ही धम्म है, जो हम धम्मपालन गाथा में भी उसी का ही पठन करते हैं। यही बुद्ध का शासन है, यही बुद्ध की सत्ता है। और उस बात को समझने के लिए हमें अपने मन की जो गतिविधि है, मन की भूमि है, उस भूमि में जाकर अगर हम कर्म करते हैं, वही उत्साह का और वीर्य का कर्म हो सकता है, अन्यथा वो आलस है। ये अभी 3 बातें क्या बताई सर? चित्त की सुरक्षित रखना, शुद्ध करना और विमुक्त करना। ठीक है सर। सब्बपा पश्चाकरणम कुशलस्य उपसंपदा स्वचित्त पर्योदपनम एतम बुद्धानुशासन। तो भले हम थेरवाद
की शिक्षा को ले, महायान की ले, उसका जो तत्व और जो उसका भीतरी जो अनुभव है वो एक जैसा ही है। इसलिए हमने कभी भी एक साधक के रूप में हमने कभी भी संभ्रमित नहीं होना चाहिए। अगर हो जाते हैं इसका मतलब हमारी देखने की दृष्टि जो है बहुत ही संकुचित है और उस दृष्टि से हमें लाभ होने वाला नहीं है, हानि ही होने वाली है। अभी नहीं तो आगे, और हम सही अर्थ में जिस उद्देश्य के लिए हम धम्म का आचरण कर रहे हैं वो धम्म हमें आगे मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने शुरुआत ही गलत की है। तो वीर्य पारमिता को जो कुछ बातें मैंने उसमें इसी गाथा में से निकाल कर जो मैंने इस पे रखी है, तो पहला जो तत्व जो है वीर्य क्या है? निर्वाण या बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए निरंतर और अथक प्रयास करने वाला चित्त क्या है? अभी हम विशेष प्रयत्न की बात कर रहे हैं, सामान्य प्रयत्न की नहीं। सामान्य प्रयत्न वीर्य का प्रयत्न नहीं है, हाँ, लेकिन समझना जरूर है। जैसे कि सुभाष जी ने कहा कि उसमें हमें संतुलन रखना है, और वो संतुलन अपने आप ही आ जाएगा जब हम सही अर्थ में निर्वाण के मार्ग पर चलते हैं। तो मध्यम मार्ग से ही निर्वाण का मार्ग शुरू होता है, और वो मार्ग जो है जैसे कि जो इंद्रिय संवर है, जो पहला ही प्रयत्न है कि जो अकुशल जो चित्त उत्पन्न नहीं हुआ है उसी को रोकना ही पहला प्रयत्न है, और वही संतुलन संसार के साथ में संतुलन करने का प्रयास है, क्योंकि इंद्रिय से ही संसार भीतर आता है। इंद्रिय ही वो द्वार है जिसके साथ में हमारा संसार कनेक्ट होता है। अगर वहीं पे अगर हम जागरूक है, सजग है, या हम पारमिता का वहाँ पे आचरण कर रहे हैं, कौन से पारमिता का? दान पारमिता का, शील पारमिता का, शांति पारमिता का। अगर कोई हमें अपशब्द बोलता है उसको हम सहन कर लेते हैं। शांतिदेव आचार्य कहते हैं कि शब्द से ना शरीर को पीड़ा होती है, ना शरीर के किसी अंग को, ना मन को, लेकिन द्वेष और ईर्ष्या होने के कारण हमें वो पीड़ा होती है। मन और शरीर को पीड़ा नहीं होती है, लेकिन हमें लगता है कि मन शरीर पीड़ा हो रहा है, क्योंकि हम सहनशीलता से उस शब्द को या उस अपमान को या उस निंदा को हम सहन करने की पारमिता हम विकसित नहीं कर पा रहे। और जैसे वो विकसित होती है या विकसित करने के लिए हम अपने प्रयासों को लगाते हैं, लेकिन इसमें एक बात ज़रूर है, सत्य को जानने से ही पारमिता का विकास होता है। सत्य को जानना और सत्य को साक्षात्कार करना दो चीज़ें अलग अलग है, लेकिन एक साथ में जुड़ी हुई है। कभी कभी हमें लगता है कि सत्य को प्राप्त करने से सत्य को जाना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए बुद्ध होने की जरूरत नहीं है, सामान्य मनुष्य होने की जरूरत है। और सामान्य मनुष्य में वो ज्ञान है कि वो जान सकता है। अगर जानने का ही उसमें ज्ञान नहीं है तो बुद्ध कैसे बनेगा? अगर उसको जानने का ही ज्ञान नहीं है तो वो इंसान बुद्ध कैसे बनेगा? सवाल अपने आप पे खड़ा हो जाता है। तो जानने को हमें हमेशा कंटिन्यू रखना है। सिद्धार्थ ने भी जो जाना था ये दुख है, उसी को कंटिन्यू रखते रखते वो ढूंढते गए। जब वो दुख का पूरा समाधान आलार कालाम के पास नहीं मिला तो उसको भी छोड़ दिया। उदक राम पुत्र के पास में नहीं मिला, उसको भी छोड़ दिया। 6 साल का जो तपस्या की उसको भी छोड़ दिया, और उसको मध्यम मार्ग में पता चला कि नहीं, ये मार्ग है जिसमें शारीरिक जो आवश्यकता है, जो इंद्रिय से हमारे भीतर आती है और ज़रूरी है। इंद्रिय मतलब क्या? शरीर और मन। इंद्रिय का अस्तित्व क्या है? शरीर और मन है। शरीर मन है, नाम रूप है, इसलिए षडायतन है। और षडायतन के साथ जो जुड़ा हुआ संसार है उसमें अगर हम संयमित होकर उसकी ज़रूरत लेकर, जिस प्रकार से भौरा जो है फूल का मद ले लेता है, फूल को नहीं लेता है। ये प्रयत्न वीर्य का प्रयत्न है। ये प्रयत्न जो है ये वीर्य का प्रयत्न है। अगर वहाँ पे अगर हम उस प्रकार से अगर हम संसार में जी रहे हैं
या संसार में जीने का हम प्रयास कर रहे हैं, फिर हमारा पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक हो या पर्यावरण, जिस देश और हम पर्यावरण में रहते हैं, तो निश्चित है वीर्य जो है वो हमें बुद्धत्व की तरफ लेके जा सकता है। सिर्फ आपने कुशल कर्म कर लिया, शील का पालन कर लिया, ध्यान कर लिया और कहा कि ये कुशल कर्म है, लेकिन हमें यही पता नहीं चल रहा है कि वो संतुलन कहाँ से हो रहा है। क्या संतुलन को ध्यान में रखते हुए हम मार्ग पर चल रहे हैं कि बस किसी ने बोल दिया हाँ ये अच्छा है, अच्छा लगता है, चलो वो कर लेते, ठीक हो जाएगा, तो अपने आप कुछ ठीक होने वाला नहीं है। अपने आप उतना ही होगा जो उस कारण का परिणाम। आपने ध्यान किया तो ध्यान में थोड़ा आपको सुख मिलेगा, थोड़ी शांति मिलेगी, आपके शरीर में थोड़ी बीमारियां कम होगी, बस इतना हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और वो बौद्ध धर्म का लक्ष्य नहीं है। आवश्यकता ज़रूर है, लेकिन वो बुद्ध के धम्म का वो लक्ष्य नहीं है, ना वो वीर्य है। तो हमारे वीर्य के प्रयत्नों को हमने, पहला जो प्रयत्न जो है, अगर वो निरंतर बुद्धत्व के मार्ग पर प्रयास करने का चित्त है, इसका मतलब हम अपने जो इंद्रिय से जो उत्पन्न होने वाली जो अकुशलता जो है उस पर हम कार्य कर रहे हैं, तभी चित्त सुरक्षित हो सकता है और बुद्धत्व के मार्ग की तरफ आगे बढ़ सकता है। अभी इतना इसको हम कितना समझ रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना हमें उसमें सफलता मिल रही है, ये सवाल हमने अपने आप से पूछना चाहिए, ताकि हम उस आधार पर अपने वीर्य की पारमिता को समझ पाए। दोषों से मुक्ति और पुण्य गुणों की वृद्धि करना चाहिए या किया जाती है। दोषों से मुक्ति मतलब वही, दोष से मुक्ति तब होती है कि जब दोष कहाँ से आ रहे हैं वो हमें पता चले। अभी कहने में तो सरल है, दोषों से मुक्ति होना और पुण्य गुणों का संचय करना। चार जो प्रयत्न जो है वो दो तत्व में देखे जा सकते हैं कि अकुशलता को रोकना और कुशलता को विकसित करना। अभी अकुशल मानसिक अवस्था है, दोष है या दुष्कर्म जो चित्त में प्रवेश करते हैं, उससे अगर मुक्त होना है तो मुक्त होने का वही प्रयास है जो चार प्रयत्नों में हमें बताया गया है, जिसमें पहले दो प्रयत्न जो है जो भीतर आने वाले और भीतर जो प्रवेश कर चुके हैं, फिर हमारा वो द्वेष होगा, लोभ होगा, आसक्ति होगी, जो हमारे पहले के अकुशल कर्म का जो संचय जो हमने अकुशल कर्म में जो किया है, उस अकुशल मानसिक अवस्था को हमें बाहर निकालना है। बाहर तभी निकलेगा कि जब भीतर आना रुक जाएगा। अगर भीतर आना नहीं रुक रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि भीतर कैसे आ रहा है, और आप कितना भी चाहो कि द्वेष को बाहर लाया जाए, वो द्वेष बाहर कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो द्वेष तो बढ़ते जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि द्वेष कैसे किस मार्ग से प्रवेश कर रहा है। और भीतरी द्वेष को कितना भी हम चाहे कि वो बाहर हो जाए, वो द्वेष नहीं आए, द्वेष नहीं आनी चाहिए, या लोभ नहीं आना चाहिए, तो लोभ भी आएगा, द्वेष भी आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि उसको खुराक मिल रही है। उसको अगर आग जलने में अगर ईंधन नहीं मिलेगा तो अपने आप शांत हो जाएगा, या उसको उसी द्वेष को हम मैत्री में रूपांतरित कर सकते हैं। जो हमें मैत्री भावना में जो पुण्य गुणों का जो वृद्धि करनी है, विकास करना है, जो हम मैत्री भावना जब करते हैं, और उस मैत्री भावना में जब हम उसी ही सत्य के आधार पर, कभी कभी मैत्री भावना तो हम करते हैं, लेकिन सत्य जो है उसको भूलकर हम मैत्री भावना करते हैं, ज़बरदस्ती से मैत्री भावना करते हैं। हम अपनी भावना को देख नहीं पाते हैं कि वो कैसे तरल है, कैसे वो सहज है, किस प्रकार से वो बहने वाली है। वो बहने वाली भावना है, जैसे हवा बहती है, जैसे पूरा निसर्ग एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, वैसे मेरी भावना जुड़ी हुई है।
इस आधार पे हमने अगर मैत्री भावना करते हैं तभी वो मैत्री भावना विकसित होती है। सिर्फ शब्दों को उसको पोपट के जैसा बोल देने से मैत्री भावना विकसित नहीं होती है। लेकिन हम तो कर्म ऐसे ही कर रहे हैं मैत्री भावना करते समय, तो वो कैसे वो कुशल कर्म हो सकता है, कैसे वो सम्यक प्रयत्न हो सकता है। तो सम्यक प्रयत्न कहाँ पे हमारी भूल हो रही है, वो भूल को ही दुरुस्त करना पड़ेगा, तब जाके वही जो प्रयत्न सामान्य प्रयत्न ही विशेष प्रयत्न में परिवर्तित हो सकता है। और इसका कहीं ना कहीं हमें सजगता आनी ही है। अगर नहीं आ रही है तो हम बुद्धत्व को नहीं प्राप्त कर सकते। आप बोलेंगे कि ये कैसे होगा, उसकी सजगता आती ही है। हमारी जो गलती है वही सजगता है। गलती जो कर रहे हैं ना, उसको जब जान रहे हैं कि मुझसे मैत्री नहीं हो रही है और आपको पता चल रहा है मर्यादित मैत्री हो रही है, मेरे भीतर में निष्क्रियता लग रही है, उसको आप जान रहे हैं, मतलब कुछ तो भी आपको समझ में आ रहा है। इसको समझने के लिए बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो बड़ा ज्ञान जब मिलेगा जब हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे, या बुद्ध के उस ज्ञान से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि बुद्ध ने किस प्रकार से मैत्री को किया है, या सूत्र क्या कहते हैं, धम्म क्या कहता है। लेकिन कहने के बाद हम क्या देखते वो इम्पोर्टेंट है। भी कहने के लिए बुद्ध ने भी कह दिया, हाँ, या हर एक शब्द जो है धम्म का वही कहता है। वैर से वैर शांत नहीं होता है, वो मैत्री से होता है। और मैत्री भावना भी हम करते हैं। हम कुशल कर्म कर रहे हैं, क्या वो कुशल कर्म वीर्य पारमिता में परिवर्तित हो रहा है? कहाँ पे हमारी गलती हो रही है? गलती बहुत ही महत्वपूर्ण गलती है और उस गलती को हमें ढूंढना पड़ेगा और जरूर दिखेगी, क्योंकि हम सजग है। सजगता होना या समझना ही हमारा चित्त का बोध है। और उस चित्त के बोध से ही अगर हम धीरे धीरे आगे जाते हैं, तभी जाके हम वीर्य पारमिता का जो तत्व जो है, कि जो वीर्य के बिना उसी प्रकार बुद्धत्व नहीं प्राप्त हो सकता है जैसे वायु के बिना गति संभव नहीं है। आप देखिए कि बुद्धत्व और वीर्य जो है, जैसे कि हम वज्र सत्व ध्यान में हम क्या करते हैं, ये कुशलता जो है वो उससे हम शुद्ध हो जाते हैं। वज्र सत्व की कुशलता, अभी वज्र सत्व की कुशलता क्या है? वीर्य है। बुद्धत्व की क्षमता है, जिस क्षमता में हम अपने आप को नहा लेते हैं, अपने आप को भिगो देते हैं, अपने आप में उसको ग्रहण करते हैं, यही वीर्य है। जब हम साधना में कुछ करते हैं तो शब्दों में भी हमें ढूंढना चाहिए, और शब्दों में हम जब ढूंढते हैं तो हमने संदर्शन करके उसको साधना में भी महसूस करना चाहिए। क्योंकि जितनी भी साधना आई है तो इसी ही शब्दों के गहरे अर्थ से उसका विकास किया गया है। जैसे कि करुणा, अभी करुणा शब्द है, या करुणा का आप अर्थ निकाल सकते हैं कि दूसरे के दुखों को मुक्त करने वाली भावना करुणा है, लेकिन उसको संदर्शन में हजारों हाथों से बताया गया है। हर पहलू से, हर तरीके से लोगों को कैसे हम उनकी आवश्यकता के अनुसार हम मदद करें, उस भावनाओं के रूप में या हमारे व्यवहारिक रूप में उसको हम जब लाते हैं, जब भावना में आएगा तो व्यवहार में भी ऐसा ही आएगा। तो ये देखना और समझना, ये चित्त के साथ रहते हुए समझ में आ सकता है। चित्त का जो अवलोकन करते हुए अगर हम अध्ययन करते हैं, तभी ये चीज़ें हमें समझ में आ सकती है। अगर चित्त के उस भूमिका में अगर हम प्रवेश नहीं करते हैं, सिर्फ शब्दों को ही सुनकर अगर हम धम्म को समझते हैं, तो हमारा आचरण भी शब्दों के आधार पर ही होगा। जैसे कि वो है ना कि कागज़ की नाव, कागज़ की नाव पर हम इस पार से उस पार जाना चाहते हैं, तो वो कागज़ की नाव है, हम उस पर बैठ नहीं सकते, वो कागज़ की नाव। हाँ, तो शब्द भी कागज़ की नाव है, शब्दों को समझना भी कागज़ की नाव है, और शब्द के नाव पर बैठ के हम तैर के उस पार नहीं जा सकते।
आनंद जरूर ले सकते हैं कि मैं जा सकता हूँ, या मैं जाऊँगा, या मैं कोशिश करूँगा, हाँ? लेकिन उस पार नहीं जा सकते। उस पार जाने के लिए हमें एक प्रॉपर तरीके से हमारी समझदारी जो है वो चित्त के या मन के आधार पर ही हमें समझ के आगे ले जानी पड़ेगी, किस प्रकार से मन के भीतर हम उस चीज़ को समझ रहे हैं। वीर्य से ही पुण्य संवाद और प्रज्ञा का विकास संभव है। मतलब प्रज्ञा हो, बुद्धत्व हो, हाँ, या पुण्य हो, हाँ, सभी का आधार क्या है? उत्साह, वीर्य और सम्यक प्रयत्न है। और इसलिए इसको धम्म विचय के बाद अगर आप सप्तबोधांग में देखते हैं तो धम्म विचय के बाद में वीर्य आता है। क्यों आता है? क्योंकि धम्म विचय आपको कुशल अकुशल समझा देता है, ये कुशल है और यह अकुशल है, और उसके कारण और परिणाम के साथ में उसका विश्लेषण करता है। और इसलिए हमारे विश्लेषण का चित्त जो है उसको हमें अधिक से अधिक बढ़ाने की जरूरत है। जितना धम्म विचय बढ़ेगा, या सम्यक दृष्टि के रूप में उसको हम धम्म विचय को देख सकते हैं, हाँ? कि हम सामान्य और विशेष प्रयत्न के भीतर भी हम धम्म विचय कर सकते हैं, हाँ? और फिर सम्यक जो हमारे विशेष प्रयत्न है, बुद्धत्व की तरफ जाने वाले प्रयत्न में हमारा जो कुशल भाव, मानसिक अवस्था और अकुशल चित्त की मानसिक अवस्था, ये सब मन का प्रवास है। मन को नहीं देखेंगे तो मन का प्रवास शुरू नहीं होगा। मन को जानने से ही मन का प्रवास शुरू हो सकता है। जैसे कि हमने सुबह जो ध्यान करके जो समझने का प्रयास किया है, वो वही प्रयास है, क्योंकि उसी प्रयास से हमारा चित्त जो है वो शुद्ध होते हुए हमारे वाणी में भी बदलेगा, वाणी को भी बदलेगा, काया को भी बदलेगा, खुद के जीवन को भी बदलेगा, और समाज और देश और संसार के जीवन को बदलेगा। जो मन का राजा है वो विश्व का राजा होता है, ये बुद्ध खुद अपने उदाहरण से बताते हैं। लेकिन मन का राजा होना मतलब बुद्धत्व है, प्रज्ञा है, लेकिन उस राजा के पद तक ले जाने वाला कार्य जो है वो वीर्य है। जैसे हम योद्धा के रूप में भी वीर्य को देखते हैं। वीर्य क्या है? योद्धा है। जैसे कि सैनिक को वीर्य जो है भली भांति जानता है कि कौन सा शत्रु है, कौन सा मित्र है, उसके बल को भी जानता है। भले युद्ध करे या ना करे, युद्ध करना दूसरी बात है, विजय प्राप्त करना तीसरी बात है, लेकिन जानना पहली बात है। ठीक है ना? जानना पहली बात है, युद्ध करना दूसरी बात है, और विजय प्राप्त करना तीसरी बात है। तो भले हम जीते या ना जीते, युद्ध करे या ना करे, लेकिन पहली बात पे हमें पूरी तरह से स्पष्ट होना है। हमने जान लेना है कि शत्रु आता कहां से है और किस प्रकार का शत्रु आता है। आंखों से किस प्रकार का शत्रु आता है, और कौन सा शत्रु हमें हानिकारक होता है। अगर इसको नहीं जानोगे तो सब कुछ फेल है। कान से कौन से प्रकार का शत्रु आता है, कौन सा शत्रु ज्यादा प्रभावित होता है, तो ये शत्रु को जो अगर हम पहचानते हैं तो वही वीर्य है, क्योंकि उसको पहचानने से ही उसकी जो ऊर्जा जो है आने की कम हो जाती है, वो भीतर नहीं आएगा। अगर आप चोर को पहचान जाओगे तो चोर भीतर नहीं आएगा। आप देखिए, जो वॉचमैन होता है चोर को पहचानता है तो चोर भीतर नहीं आता है, लेकिन वॉचमैन ने अगर चोर को पहचाना नहीं तो कभी भी भीतर आ सकता और कुछ भी लूट सकता है। तो जानना एक हमारी सामान्य प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का ही नाम जागरूकता है, सजगता है। उस सजगता का जितना हम विकास करते हैं, उसी सजगता का दूसरा नाम धम्म विचय है।
सजग होने का ही अर्थ है कि हम सजग होके चीज़ों को हम उसके तत्व और परिणाम के आधार पर। अभी आप मुझे बताइए कि आग को स्पर्श करने से जलता है, इसको समझाने के लिए, समझने के लिए किस बुद्ध की जरूरत है? जलने के बाद उससे शांत कैसा करना है तो हमें डॉक्टर बुद्ध की जरूरत है। लेकिन जो वो घटित होने वाला है, हाँ, जो आप जानते हैं, वो तो आपको खुद को ही जानना है और खुद ही जानते हैं। उस पर विश्वास रख के हम आगे जा सकते हैं। हम उस पर विश्वास रखते हैं बुद्ध पे, लेकिन हम जो जानने का प्रयास करना है उस पर विश्वास, या उसको हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, और बुद्ध पे हम विश्वास रख रहे हैं कि बुद्ध मेरे दुख को, मेरी जागृति को बढ़ाएंगे। बुद्ध जागृति को नहीं बढ़ा सकते, वीर्य को नहीं बढ़ा सकते। को बढ़ाने के लिए हमें प्रेरणा और मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन जो प्राथमिक जागृति तो हमें खुद से ही, हमें प्राथमिक जागृति के स्तर पे हमें खुद ही आना है। और हर इंसान आता ही है, हम आए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है। तो वीर्य एक प्रकार से प्रज्ञा का विकास करने के लिए या बुद्धत्व तक ले जाने वाला उत्साह है। लेकिन इस उत्साह में आने वाले जो विपरीत भावना है वो भी समझना जरूरी है। इसमें किस प्रकार से उत्साह कम होता है या वीर्य का लोप होता है, इसमें 4 बातें शांतिदेव आचार्य बताते हैं। 4 ऐसी बातें हैं कि जो वीर्य को कम करती है, या विपरीत 4 प्रकार की भावना है जिसके कारण हमारा वीर्य, हमारा उत्साह कम होता है, और इसलिए शांतिदेव आचार्य कहते हैं कि इन 4 भावनाओं का हमने त्याग करना चाहिए। एक प्रकार से हम कह सकते हैं वीर्य के 4 शत्रु है। तो ऐसी कौन सी 4 भावनाएं जिसके बारे में शांतिदेव आचार्य इस सूत्र में या श्लोक में बताना चाहते हैं? सभी को पता है कि पहला जो भाव है, भावना है, वो आलस्य। और आलस्य जिस प्रकार से शारीरिक भी हो सकता है, उस शारीरिक आलस हमारे शारीरिक श्रम के कारण हो सकता है, या फिर निरुत्साह हमारे शरीर में, मन में कोई बीमारी है या कुछ भी हो सकता है जिसके कारण शरीर में। और मानसिक आलस, जीवन में किसी प्रकार की भी आशा न रखते हुए जीना, या अस्त व्यस्त जीना। तो इस प्रकार से हमने आलस को समझना चाहिए। तो ये जो आलस की जो प्रवृत्ति जो है, यही वीर्य को रोकने वाला बल है, जो हमें अपने जीवन में वैसे बहुत कम दिखाई देता है। अगर हम जिस प्रकार से धम्म जीवन जी रहे हैं, या बाकी लोगों को अगर हम देख पाते हैं जो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, या फिर मैं अपने लिए समय नहीं दे रहा हूँ, या मुझे नींद आती है, फिर ये है वो है, तो ये सभी जो अवस्थाएं जो है वो आलस की ही अवस्था है। एक प्रकार से, जिस प्रकार से शांतिदेव आचार्य बताना चाहते हैं, संसारिक जीवन में ही लिप्त रहना, और जो आध्यात्मिक जो ज़रूरत है, आध्यात्मिक जो भूख है, आध्यात्मिक जो कार्य है, उसमें पूरी तरह से शून्य रहना, या उसमें प्रयास रहित रहना, वही आलस्य के रूप में उसको हम देख सकते हैं। सर, ये वीर से ही पुण्य, सांभर और प्रज्ञा का विकास संभव है। ये सांभर क्या है सर? पुण्य सांभर मतलब पुण्य का संचय, पुण्य का विकास, संभार, विकास करना, संचय करना, कुशल चित्त का विकास करना, जिस विकास में प्रयत्न भी आता है, और उसको निरंतर करना। अभी एक बार करना नहीं, एक बार करने से एक बार का ही परिणाम मिलेगा, लेकिन उसको बार बार नियमित रूप में करना, तभी वो उसका संभार होगा। जैसे कि आप ध्यान कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो एक बार ध्यान अभ्यास करने से नहीं, बल्कि उसको कंटिन्यू रखना है, और उसके अनुभव को हर जगह पर, अगर अनित्यता में देखनी है तो एक ही जगह पे नहीं देखना है, बल्कि हर जगह पे अनित्यता के भाव को हमें महसूस करना है। तब जाके बार बार प्रयास करना। हाँ, तब निरंतरता से ही वो पुण्य जो है
उसका विकास होगा और हर जगह पे उसका हमें लाभ मिलेगा। तो इस अर्थ से वो प्रज्ञा का विकास करने के लिए मदद करने वाला बल है, जिसे हम वीर्य बल कहते हैं या वीर्य पारमिता कहते हैं, जो हमें कुशल चित्त की या कुशल मनोअवस्था है, कुशल गुण है या कुशल जो चैत्य धर्म है, उसमें श्रद्धा है या प्रज्ञा है, अलोभ है, द्वेष है, अमोह है, जितने भी कुशल चैतसिक धर्म है, उसका मानसिक अवस्थाओं को विकसित करना और उसकी निरंतरता बनाए रखना, जिसे सुरक्षितता कहते हैं। तो उसी के कारण प्रज्ञा का विकास होने लगता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो पहला जो है आलस है, दूसरा है कुविषय आसक्ति। अभी कुविषय आसक्ति को शांतिदेव आचार्य ऐसे बताते हैं कि सामान्य जीवन में धर्म या पुण्य आचरण करने की इच्छा होते हुए भी हमारी, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा है कि हम कुशल कर्म कर रहे हैं या हम धार्मिक आचरण कर रहे हैं, अभी इसके अंदर ये तत्व आता है जो हमें पहचानने की ज़रूरत है कि हमें छोटे या सामान्य तौर पे पुण्य कर्म करने की इच्छा होते हुए भी हमारे छोटे मोटे कार्य में व्यस्त रहकर धम्म अभ्यास को टालना कुविषय आसक्ति है। मतलब हमें रुचि है, लेकिन जब छोटे बड़े काम हमारे सामने आ जाते हैं सांसारिक, उदाहरण के तौर पे हमें क्लास में भी जाना है और उसी समय कुछ पारिवारिक या ऐसे दूसरी इच्छा हो जाती है, क्योंकि एक तरफ हमें धम्म मार्ग में जाने की इच्छा है, ध्यान करने की इच्छा है, लेकिन उसी समय ऐसे जो छोटी मोटी जो सांसारिक बातें हमारे आसपास में आ जाती है और उसके कारण जो हमारा धम्म छंद था या अभ्यास करने का जो छंद था, समय था या हमारा संकल्प था, उसको टाल देना, धम्म अभ्यास को टालना ही कुविषय आसक्ति है। तो इस बात पर हमने अभ्यास करना चाहिए। इसी के कारण हमारा जो वीर्य जो है वो सामान्य रूप का ही रहता है, वो विशेष प्रकार से या बुद्धत्व की तरफ जाने के प्रयास में वो उतना अनुकूल नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो विपरीत परिस्थितियां हमारे रोज के जीवन में जो उत्पन्न होती है और उसको हम नहीं जानने के कारण या उसका संतुलन या उसका पर्याय नहीं ढूंढने के कारण धर्म के प्रति जो हमारी कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को टालना, सीधे अर्थ में वो टालने के कारण हमारा जो वीर्य जो है या जो बुद्धत्व की तरफ जाने का जो मार्ग है जो रुक जाता है, इस बात पर हमने चिंतन करने की ज़रूरत है और ये हमें बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ न कुछ हमारे आध्यात्मिक जीवन में घटित हो रहा है। तीसरी जो बात है वो है विषाद। विषाद का जो अर्थ इसमें बताया जाता है वो इस प्रकार से है कि बुद्धत्व प्राप्ति का मार्ग प्राप्त करने के लिए, बुद्धत्व प्राप्ति का मार्ग प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न के साथ हर एक दोष को निवृत्ति और संपूर्ण पुण्य तथा गुणों को उत्पन्न करने के प्रयास में निरुत्साहित होना, ये विषाद है। ये विषाद बहुत ही खतरनाक है। विषाद एक प्रकार से बुद्धत्व की क्षमता पर प्रश्नार्थ चिन्ह लगाना है। बुद्धत्व की जो क्षमता है, एक प्रकार से निरुत्साहित हो जाना, गुणों को हम उत्पन्न कर सकते हैं या उत्पन्न हो सकता है, बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है, उस क्षमता पर निरुत्साही हो जाना। हमें एक तरफ हम बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, एक तरफ कह रहे कि मुझे बुद्ध होना है, हम एक तरफ कह रहे हैं कि मुझे सुखी होना है, बुद्ध होना है, और दूसरी तरफ हम उसी गुणों के विकास के उत्पत्ति में हम निरुत्साही होते हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे समझ में नहीं आ पाती है कि क्या ऐसा हो रहा है।
एक तरफ हम बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते, निर्वाण को प्राप्त करना चाहते, लेकिन उसी निर्वाण के जो गुण है, फिर वो श्रद्धा हो, मैत्री हो, करुणा हो, हाँ, या जो भी उसके तत्व है, उसी के उत्पन्न होने के प्रयास में हम निरुत्साही रहते हैं। तो इस बात को जानना, समझना, तभी हम वीर्य का विकास कर सकते हैं। ये ऐसा अक्सर होता है अगर हम अपने सामान्य प्रयत्न में अगर हम फंसे हुए हैं, तो निश्चित ही हमें इसका बोध होगा, हाँ? और इसका बोध होना ही एक प्रकार से आगे बढ़ने का भी कारण बन सकता है। ऐसा होना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है, उसी को ही धम्म कहना वो बुरा है। उसी को आध्यात्मिक जीवन कहेंगे कि नहीं, मेरा आध्यात्मिक जीवन आगे जा रहा है और हो रहा है, हाँ? ऐसा कहना वो बुरा है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं। ऐसा हो सकता है, डाउन जा सकते हैं, हम निरुत्साही हो सकते हैं, हाँ? लेकिन निरुत्साही होकर भी पहचानना नहीं कि नहीं, मैं तो उत्साही हूँ, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, हाँ? ऐसा भाव रख के अगर हम आचरण करेंगे तो निश्चित ही है कि हम अपने उस तत्व के साथ, जो तत्व वीर्य पारमिता को विकसित करने के लिए जो हमें मदद करता है, वहाँ से हम भटक जाएंगे और हमारा नाम तो विशेष प्रयत्न का रहेगा, लेकिन हमारा प्रयत्न सामान्य तौर का ही प्रयत्न रहेगा, जिसे हम सांसारिक प्रयत्न कहते हैं, क्योंकि हमारा मन सांसारिक दृष्टिकोण से ही आध्यात्मिक मार्ग को देख रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से संसार को हम नहीं देख रहे। सर एक मन में एक सवाल जी सर, मन में सवाल आता है कि बाबा साहब का जो सारा प्रयत्न है वो सामाजिक क्रांति के लिए है, उन्होंने आध्यात्मिक क्रांति की तो कहीं भी बात नहीं करी, तो इससे हमें सपोर्ट नहीं मिलती कहीं भी, ना घर से, ना बाहर से, ना समाज से, या जो बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं उनसे। वो हमेशा सामाजिक क्रांति की ही बात करते हैं, आध्यात्मिक क्रांति की बात कभी नहीं करते, और ना हमें सपोर्ट करते किसी बात के लिए। बिल्कुल। अगर हम ध्यान लगाते हैं तो वो हमें नीचे की तरफ लेके जाते हैं, डाउन करते हैं कि भाई बाबा साहब ने कब कहा था ध्यान के लिए, बाबा साहब ने कब कहा विपश्यना करने के लिए, है ना। बिल्कुल। बाबा साहब ने तो विपश्यना करने का कहीं जिक्र ही नहीं किया, पूरी किताब में पढ़ लो आप। हाँ। तो ये बड़ा कंट्राडिक्शन सा लगता है, जो जैसे आज आपने कहा कि जो भौतिक चीजें हैं वो बिल्कुल शून्य है उसके सामने, आध्यात्मिक जीवन के सामने भौतिक चीजें बिल्कुल शून्य है, वो बिल्कुल आलस्य है एक प्रकार से। बिल्कुल। आपने बहुत गहरी बातें करी है, उस अर्थ से वो आलस्य है। ठीक है सर। बाबा इसमें धम्मा पढ़ा है आपने? जी बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। हाँ नहीं तो उसमें धम्म क्या है, सद्धम्म क्या है, अधम्म क्या है, बाबा साहब ने नहीं लिखा है। बगैर ध्यान के आप धम्म नहीं पालन कर सकते। नहीं तो क्या बाबा साहब समाधि के बगैर, विपश्यना के बगैर आप कुछ ऊंचाई पे, जो आज बताई है बातें, ऊंचाई की जो बातें बताई है ना, वहाँ नहीं पहुँच सकते। सिर्फ सामाजिक क्रांति से वहाँ नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल सही है। बाबा साहब तो बहुत ध्यानी व्यक्ति थे। वो सिर्फ भौतिक चीजें हैं, जो सामाजिक क्रांति की बात होती है वो सिर्फ भौतिकवाद में आती है। नहीं, उसको हम संतुलित करके देख सकते हैं। कल के अध्याय में हम रखेंगे आपका सवाल, जो भी चर्चा है। बिल्कुल सही आपका सवाल, सामाजिक क्रांति और आध्यात्मिक क्रांति का कैसे अलग होना या अलग है, और कैसे वो संतुलित है। और बाबा साहब ने सही में सामाजिक क्रांति अगर की है तो क्या वो सामाजिक दृष्टिकोण से की है या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से की, ये सवाल हमारे सामने खड़ा होना चाहिए। सर इसमें एक ही शब्द में कहूंगा, बाकी कल चर्चा करेंगे। हाँ जी। बाबा साहब का एक कोटेशन है कि आदमी का उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य उसकी बुद्धि का विकास होना चाहिए। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है सर। बिल्कुल। बाकी डिटेल से कल बात करें। ठीक है चलिए। ये टाइम हो गया। हाँ ठीक है, कल के लिए रखते हैं। हाँ 1 मिनट अवसर देंगे। हाँ जी। जो ये भाई साहब ने सवाल उठाया है, मतलब जैसे जाति भेद या जाति उच्छेद, जो बाबा साहब की खोज थी, तो वो एक सामाजिक आदमी जो सामाजिक क्रांति या उनकी बातें करता है,
वो बिना आध्यात्मिक हाँ, मेरा कहने का मतलब कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है। और मैं सर आपसे निवेदन करूंगा, क्या आप ये भी क्लियर करें, क्या ध्यान करना आंख बंद करके बैठना ही ध्यान है, कि सभी अपने काम जो सम्यक जो काम है वो सभी वो जागृति से स्मृति कर। से करना, वो ध्यान है। आपका उद्देश्य क्या है? मेन तो वही है ना कि आपका उद्देश्य क्या है। उसमें अगर पैसा कमाना आपका उद्देश्य है, उसमें आपका उद्देश्य अगर पैसा कमाना है तो मैं उसे ध्यान नहीं मानता उस काम को ना। नौकरी आप कर रहे हैं पैसा डॉक्टर कमाने के अम्बेडकर के लिए। सारे प्रयास का पैसे कमाने के लिए थे क्या? कितना जी? जानते हो डॉक्टर अम्बेडकर को आप? नहीं, आपने कितना फॉलो किया डॉक्टर साहब को? कितने बने हैं डॉक्टर साहब उसके बाद? मेरी आप बात मुझे नहीं बताइए है, ना, आप आप ये मुझे नहीं, आप मुझे आपस में बताइए। आपस में एक आपने दूसरे जो को हमें प्रश्न किया उसका नहीं, उत्तर बाबा दीजिए। साहब की हम बात करते हैं। बाबा साहब को कितने लोग बने हैं उसके बाद बाबा साहब? अरे ये प्रश्न तो यहाँ के- हम लोग जो है आप निरंतर मत पूछिए। अब सिर्फ